हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 34 एडवांस्ड फ्रेजियोग्राफी। आप फ्रेजियोग्राफी पहले भी एक चैप्टर में पढ़ चुके हैं, बट उसमें बहुत लिमिटेड फ्रेजेस समझाए हुए थे। इस चैप्टर में बहुत सारी आउटलाइंस क्लियर की हुई हैं। इसको समझ के आप और भी आउटलाइंस आराम से बना पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रेजिंग, bearing in mind the most important rules of phraseography। फ्रेजियोग्राफी करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, आप एक बार इस पैरा को अच्छे से पढ़ लेना। इसमें यही लिखा है कि फ्रेजेस को शॉर्ट रखना है, फ्रेजेस ऐसी होनी चाहिए जिसको याद रखा जा सके, इजी टू राइट होनी चाहिए, एटसेट्रा। बाकी हम रूल्स के थ्रू इसको बहुत अच्छे से डेप्थ में क्लियर कर लेंगे। द प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रेजिंग आर कंसिडर्ड अंडर द फॉलोइंग हेड्स। इन हेड्स में बांटा हुआ है फ्रेजेस को: सर्कल्स, लूप्स, हुक्स, हाल्विंग, डबलिंग एंड ओमिशंस। तो स्टार्ट करते हैं सर्कल से। स्मॉल सर्कल बिसाइड्स बीइंग यूज्ड फॉर एज, हैज, इज, हिज। हम स्मॉल सर्कल को एज, हैज, इज और हिज के लिए यूज करते हैं, जैसे कि इट हैज बीन में हैज के लिए यूज हुआ है, इट इज नॉट में इज के लिए यूज हुआ है। इसके अलावा हम अस के लिए भी स्मॉल सर्कल यूज करते हैं, जैसे कि फ्रॉम अस और प्लीज लेट अस नो में लेट के साथ स्मॉल सर्कल लगा है अस के लिए। यहां तक क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट है इनिशियल लार्ज सर्कल में बी यूज टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग। देखिए लार्ज सर्कल अगर हम इनिशियली लगाते हैं तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, जैसे एज वी, एज के बाद वी आता है तो हम लार्ज सर्कल लगाते हैं। थिंक के लिए इथ का स्ट्रोक लग गया। नेक्स्ट है एज के बाद अगर डब्ल्यू आता है, जैसे कि एज वेल एज। अब डब्ल्यू था तो डब्ल्यू के लिए एज और डब्ल्यू दोनों के लिए लार्ज सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है, और एल के लिए हमने स्ट्रोक लगाया और एज के लिए लास्ट में फिर से स्मॉल सर्कल लग गया। अब जैसे है एज एंड एस, एज के बाद अगेन एस आ रहा है, जैसे कि एज सून एज में स्टार्टिंग में लार्ज सर्कल लग गया। एज और सून का जो एस है वो इस लार्ज सर्कल में आ रहा है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये। अब नेक्स्ट देख लेते हैं मीडियल एंड फाइनल लार्ज सर्कल में बी यूज टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग। अगर मिडल में या फाइनल में लार्ज सर्कल लग रहा है तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, जैसे कि इज एंड एस। इसके बाद अगेन कोई वर्ड आ रहा है जो एस से स्टार्ट हो रहा है, जैसे इट इज सेड। इसके बाद सेड का जो फर्स्ट एस है वो इसमें आ जाएगा लास्ट सर्कल में। इट इज, एस इसमें आ गया और उसके बाद डी का स्ट्रोक बन गया। ऐसे हिज के बाद अगर एस का स्ट्रोक आ रहा है, सॉरी हिज के बाद अगर एस आ रहा है तो जैसे फॉर हिज और उसके बाद सेक का जो एस है वो इस लास्ट सर्कल में आ जाएगा। अब आगे देख लेते हैं। एस एंड एस, एस के बाद अगेन एस आ रहा है, जैसे इन दी सिटी में, दिस में लास्ट में एस आ रहा है, सिटी का फर्स्ट जो साउंड है वो एस की आ रही है, यहाँ पर भी लास्ट सर्कल लगेगा। एस एंड हैज, अब दिस में एस आ रहा है लास्ट में, उसके बाद हैज आ रहा है तो भी लग सकता है। बीन के लिए एन का हुक लग गया। एस एंड इज, अगर एस के बाद इज आ रहा है, जैसे दिस में लास्ट में एस आ रहा है उसके बाद इज आ रहा है तो भी हम लास्ट सर्कल लगाएंगे। अब आगे चलते हैं लूप्स पर। The ST loop is used for first, ST loop को फर्स्ट के लिए यूज करेंगे, जैसे कि at first cost, यहाँ पर फर्स्ट के लिए लगा है। Wednesday first, यहाँ पर भी। अब the NST loop for next, अगर N हुक की साइड पर ST loop लगाते हैं तो वो next को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि Wednesday next है। देखिए ये राइट मोशन में N हुक वाली साइड पे ST loop लगा है तो नेक्स्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ये राइट साइड पर लगा है लेफ्ट मोशन में तो ये फर्स्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब नेक्स्ट चलते हैं हुक्स पर। द आर एंड एल हुक्स आर यूज्ड इन रिप्रेजेंटिंग अ फ्यू मिसलेनियस वर्ड्स। आर एंड एल का हुक किसको रिप्रेजेंट करेगा देख लेते हैं। जैसे एन के साथ हुक लग गया तो ये इन आर बन गया, जैसे कि इन आर व्यू। इट अपीयर्स, इट के साथ ही अपीयर्स को ऐड कर दिया। अब नेक्स्ट है बाय ऑल मीन्स, बी के साथ एल का हुक लग गया, बाय ऑल बन गया। इसी तरह से इट इज ओनली नेसेसरी, इट इज के साथ ओनली, देखिए एन के साथ एल का हुक लग गया तो ओनली बन गया ये। अब इन द अर्ली पार्ट, पार्ट के लिए देखिए आर का हुक भी लगा है और हाल्विंग भी हो रही है तो ये पार्ट के लिए यूज हो गया।
इस तरह से यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है द एन हुक मे बी यूज फॉर द फॉलोइंग। देखिए एन हुक कहाँ पर यूज हो सकता है, जैसे देन के लिए ओल्डर देन, ओन के लिए हो रहा है आवर ओन में, बीन के लिए हो रहा है लास्ट में आई हैड बीन में, ऑन के लिए हो रहा है कैरिड ऑन। इसमें सब में लास्ट में एन का हुक लगा हुआ है। अब नेक्स्ट है द एफ और वी हुक में बी यूज्ड फॉर द फॉलोइंग। एफ और वी का हुक कहाँ पर यूज हो सकता है, जैसे हैव, ऑफ, आफ्टर, इवन, इन सब में वी या एफ की साउंड सुनाई दे रही है तो यहाँ पर हम एफ और वी का हुक लगा सकते हैं। जैसे हु हैव, रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए मंडे आफ्टरनून, आफ्टर के लिए हुक लगा है और नून की आउटलाइन साथ में बन गई। अब इवन के लिए देखिए यहाँ पर हुक लगाया और इंग साथ में लगा दिया, बन गया इवनिंग। इस तरह से यूज किया जा सकता है। इन सच फ्रेजेस एज एट ऑल इवेंट्स। एट ऑल देखिए स्टार्टिंग में एल का हुक लगा था तो ऑल के लिए लग गया, एट ऑल बन गया। इवन के लिए देखिए हुक लग गया और एंड्स की आउटलाइन बना दी साथ में, इवन एंड्स। अब नेक्स्ट है इनटू इफेक्ट्स। इनटू की पूरी आउटलाइन बनी, एफ के लिए हुक लग गया और साथ में एक्ट के लिए आउटलाइन बना दी हमने। यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये चीज अभी आपको आगे सेक्शंस में डिवाइड की हुई है, उसमें बहुत ही डिटेल में हर चीज को क्लियर कर पाएंगे आप, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। नेक्स्ट है द सर्कल एस एंड शन हुक में बी यूज्ड फॉर एसोसिएशन। अगर एस और साथ में शन का हुक लगा दें तो एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करेगा, जैसे कि मेडिकल एसोसिएशन, मेडिकल पूरा लिखा, लास्ट में एस सर्कल के साथ शन का हुक लग गया। अब पॉलिटिकल एसोसिएशन में लास्ट में पॉलिटिकल पूरा लिखा और लास्ट में एस के साथ शन का हुक लगा दिया, ये बन गया मेडिकल एसोसिएशन। नेक्स्ट है हाल्विंग। द हाल्विंग प्रिंसिपल इज यूज्ड फॉर इंडिकेटिंग द फॉलोइंग। किसको रिप्रेजेंट करता है हाल्विंग प्रिंसिपल, देखिए कैसे यूज होगा। इट के लिए लगाया, देखिए एफ को हाफ कर दिया, इफ इट बन गया। टू के लिए एबल टू है, हाल्विंग कर दी। नॉट में भी हमने एल को हाल्व कर दिया और साथ में एन का हुक लग गया। अब वुड, देखिए वुड और वर्ड दोनों के लिए सेम तरह से हम डब्ल्यू को हाल्व कर रहे हैं, बट दिस वुड में दिस वुड बी में लास्ट में बी आ रहा है और दिस वर्ड में लास्ट में बी नहीं आ रहा। तो ये सेंटेंस के हिसाब से आपको समझना पड़ेगा कहाँ पर वुड है और कहाँ पर वर्ड है। इन सच फ्रेजेस एज फ्रॉम टाइम टू टाइम, देखिए किस तरह से, इसके लिए इस तरह की आउटलाइन आपने पहले भी समझी है। एफ को हाफ कर दिया नेक्स्ट टी के लिए और यहाँ पर एम को हाफ कर दिया नेक्स्ट टी के लिए। फ्रॉम टी के लिए हाल्फ हो रहा है और फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब नेक्स्ट देख लेते हैं डबलिंग। बिसाइड स्ट्रोक्स बीइंग डबल्ड फॉर देयर एंड देयर, ये इन दोनों देयर के लिए डबलिंग होती है। कई केसेस में डबल हम किसके लिए कर सकते हैं, अदर और डियर के लिए, जैसे कि सम अदर डबलिंग हो गई, माय डियर सर। देखिए सर से पहले अगर एम की डबलिंग आपको दिखाई देती है तो समझ लेना कि वो माय डियर के लिए यूज हो रहा है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं ओमिशंस पे। These are arranged under consonants, syllables, logograms। तीन पार्ट में डिवाइड किया हुआ है ओमिशंस को, consonants, syllables और logograms। तो स्टार्ट करते हैं consonant से। Consonants may be omitted as indicated in the following phrases। Consonant को हम omit कहाँ कर सकते हैं phrases में, देखिए consonant में हम एक सिंगल स्ट्रोक को omit करते हैं, जैसे most probably। मोस्ट में एम को हाल्फ कर दिया टी के लिए, एम के साथ एस लग गया और टी के लिए हाल्फ हो गया। अब नेक्स्ट है इनफैक्ट। इनफैक्ट में के को हाल्फ कर दिया और साथ में स्टार्टिंग में इन के लिए स्ट्रोक बना दिया। अब है इन दिस मैनर। इन दिस मैनर में एम हटा दिया, सिर्फ एनर लिखा हुआ है। एनिमल लाइफ में एल नहीं लगा है, एक स्ट्रोक जो है वो ओमिट हो गया। इन रिप्लाई में देखिए आर हटा दिया, अप्लाई लिखा है सिर्फ। यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट है द सिलेबल कॉन में बी ओमिटेड। कॉन नहीं लगाएंगे, जैसे कि आई विल कंसिडर है तो सिडर लिखा, सिर्फ आई विल सिडर लिखा, कॉन हटा दिया।
अब है we have concluded। अब इसमें भी क्या किया, कौन को हटा दिया, क्या लिखा है, सिर्फ क्लूडेड लिखा हुआ है। यहां तक क्लियर हो गया होगा आपको। अब आगे समझ लेते हैं। The signs omitted are chiefly logograms। इसमें जो भी omit किए हुए हैं वर्ड्स वो logograms हैं। जैसे कि for a time में a को omit किया हुआ है, जो भी ब्रैकेट्स में है उसको omit किया गया है। जैसे इसमें the को किया हुआ है, इसमें of को, of the, to, and, or, with, by, in, have, ये सारे लोगोग्राम्स हैं जिसको omit किया हुआ है। अब इसको मैंने मार्क किया हुआ है। टू से पहले देखिए रिप्लाई में आर को इन्होंने ऑमिट कर दिया है आउटलाइन को शॉर्ट बनाने के लिए, क्योंकि फ्रेजेस में हमारी कोशिश होती है आउटलाइन को शॉर्ट बनाना। अब यहाँ पर देखिए देयर मस्ट हैव बीन है, यहाँ पर टी को उन्होंने ऑमिट कर दिया क्योंकि मस्ट के साथ बीन नहीं लग पाता, इसलिए इन्होंने देयर मस्ट बीन लिख दिया है, हैव को यहाँ पर ऑमिट किया हुआ है। अब नेक्स्ट जो है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। अब आगे देख लेते हैं सेक्शन 1 में कौन सी आउटलाइंस दी हुई हैं। ये ऑलमोस्ट जो आउटलाइंस हैं वो कंप्लीट आउटलाइंस हैं, जो कुछ डिफरेंट आउटलाइंस हैं उनको मैंने मार्क कर रखा है आपको समझाने के लिए। तो देख लेते हैं, जैसे ये वाली आउटलाइंस हैं, इसमें एज के लिए स्मॉल सर्कल यूज किया हुआ है, एज फास्ट एज इट वर, और वर के लिए डाउनवर्ड आर यूज हुआ है। इसमें भी देखिए वर के लिए डाउनवर्ड आर यूज हुआ है। बाकी एज द मैटर, इसमें सर्कल उसके बाद द लगाकर उसके बाद मैटर के लिए डबलिंग की हुई है। सिंपल है, क्लियर हो गया होगा। अब देखिए ये सारी आउटलाइंस ऑलमोस्ट कंप्लीट आउटलाइंस हैं। और ये देखिए इंटरसेक्शन में क्या किया हुआ है, नॉट विथ स्टैंडिंग, एन का बनाया स्ट्रोक, विथ स्टैंडिंग के लिए टी का स्ट्रोक बना दिया और उसके साथ सच को ऐड कर दिया। ऐसे ही नॉट विथ स्टैंडिंग के लिए सेम आउटलाइन बनेगी और साथ में दैट लग गया। ऑन आइदर हैंड में देखिए ऑन लगाया, उसके बाद आइदर के लिए इन्होंने इथ के स्ट्रोक को हाल्फ कर दिया है और साथ में एन का हुक लगा दिया है। आइदर में ऊपर इथ के साथ आर का हुक भी लगा हुआ है। और इसी तरह से ऑन द अदर हैंड में उसी तरह करेंगे, ऑन द लिख के अदर जैसे हम लिखते हैं वैसे ही लिखेंगे, उसको हाल्फ कर देंगे और साथ में एन का हुक लगा देंगे। एक ये जैसे आउटलाइन है पेक्यूलियर सर्कमस्टेंसेस। अब इसमें भी क्या किया हुआ है, आपने कॉन्ट्रैक्शंस में आउटलाइन पड़ी हुई है, उसके साथ सर्कमस्टेंसेस लगा दिया हमने जो ग्रामोलॉग है। और इसके बाद जैसे क्वाइट एग्री है, के को हाल्फ कर दिया, इसमें भी क्वाइट के लिए के को हाल्फ कर दिया। देखिए देयर वर, इसमें वर के लिए डाउनवर्ड आर यूज हुआ है। अब जैसे दोज हु वर है, इसमें भी वर के लिए डाउनवर्ड आर यूज हुआ है। अब देखिए है यू विल प्रोबेबली, इसमें कॉन्ट्रैक्शन यूज हुआ है। तो फ्रेजेस में कॉन्ट्रैक्शंस भी यूज हो रहे हैं, कहीं पर एक दो जगह इंटरसेक्शन है, और बाकी जो आउटलाइंस है ऑलमोस्ट कंप्लीट आउटलाइंस हैं। बस एज के लिए यहाँ पर स्मॉल सर्कल यूज हुआ है। सिंपल है, इसको आप एक बार समझेंगे आराम से देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं सेक्शन 2 में कौन सी आउटलाइंस दी हुई है। इसमें सर्कल्स, लूप्स और हुक्स से रिलेटेड सारी आउटलाइंस हैं। जैसे आपने पढ़ाई है अस के लिए फ्रॉम के साथ एस का सर्कल लग जाता है स्मॉल, ये भी आपने पढ़ा है। देखिए इसमें सब में दोनों में अस के लिए क्या लगा है, इसमें भी टू अस के लिए स्मॉल सर्कल लगा हुआ है। अब इन सब में एज वी के लिए लार्ज सर्कल यूज हुआ है, एज वी हैव, एज वी कैन, यहां से लेके यहां तक। अब नेक्स्ट है एज वेल, एज वेल के लिए एज और नेक्स्ट डब्ल्यू के लिए लार्ज सर्कल, उसके बाद एल की आउटलाइन बनी हुई है, एल के लिए स्ट्रोक बना है। इसी तरह से इसमें भी एज वेल में एज और डब्ल्यू के लिए लार्ज सर्कल लग गया और साथ में एल का स्ट्रोक बन गया। अब देखिए नेक्स्ट है एस के बाद एस आ रहा है, एस सून, तो इसमें भी लार्ज सर्कल लग जाएगा, क्योंकि अगर एस के इमीडिएटली बाद एस आता है तो हम लार्ज सर्कल लगाते हैं। इसी तरह से एज सून एज में, और देखिए इट इज सेड में इज एस पर खत्म हो रहा है, सेड एस से शुरू हो रहा है, यहाँ पर भी देखिए लार्ज सर्कल लग गया। इसमें भी हिज के बाद से एक आ रहा है, एस के बाद एस। दिस कंट्री में एस के बाद फिर सेंचुरी आ रहा है, सॉरी दिस सेंचुरी है, दिस के बाद सेंचुरी आ रहा है, एस के बाद एस की साउंड आ रही है। इसमें भी दिस के बाद सिटी है तो एस के बाद एस साउंड है। इसमें भी देखिए एस के बाद एस साउंड है, इसमें भी एस के बाद एस साउंड है, और यहाँ पर भी दिस के बाद हैज आ रहा है।
ये भी आपने अभी समझाया कि दिस के बाद अगर हैज आता है तो वहां पर भी हम लार्ज सर्कल यूज करते हैं। अब नेक्स्ट है एट फर्स्ट कॉस्ट, फर्स्ट के लिए देखिए लूप लगा दिया। अब नेक्स्ट है वेनेसडे नेक्स्ट, ये भी आपको मैंने समझाया है। नेक्स्ट के लिए हम st का लूप लगा देते हैं। देखिए नेक्स्ट के लिए यहाँ पर जो लूप लगता है वो राइट मोशन में लगता है एन वाले हुक के साथ। यहाँ पर इन्होंने लेफ्ट में लगा रखा है, ये करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट के लिए हम जो लूप लगाएंगे वो राइट मोशन में लगाएंगे। और नेक्स्ट जो है इन आर, एन के साथ हुक लग गया आर का, इसमें भी इन आर में हुक लग गया। बहुत सिंपल है, ये क्लियर हो गया होगा। देखिए अपीयर्स वाले में इट अपीयर्स दैट में इट के साथ अपीयर्स ज्वाइन कर दिया। अब दैट भी है साथ में तो इट अपीयर्स लिख के साथ में दैट बना दिया हमने, उसका स्ट्रोक बना दिया। बाय ऑल मीन्स ये मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ। अब ये देखिए नेक्स्ट इट इज ओनली नेसेसरी में ओनली के लिए एन के साथ एल का हुक लगा है, इसमें भी देखिए सारे सब में ओनली आ रहा है तो एन के साथ एल का हुक लगा हुआ है। अब आ गया लॉन्गर देन के लिए यहाँ पर लास्ट में एन का हुक लगा है, मोर देन यहाँ पर भी। अब नेक्स्ट देखिए नो लॉन्गर देन, यहाँ पर भी रेदर देन, स्मॉलर देन के लिए एन का हुक लगा हुआ है। अब नेक्स्ट है ओन या ओ डब्ल्यू एन वाला ओन, दोनों के लिए लास्ट में एन का हुक लगेगा। अब नेक्स्ट है हैव बीन, इन सब में हैव बीन आ रहा है तो हैव के साथ एन का हुक लग गया बीन के लिए। अब नेक्स्ट है who have not, out of door, देखिए इसमें एफ का या वी का हुक लगेगा। who have में who के साथ एफ का हुक लग गया, आउट ऑफ में भी एफ का हुक लग गया, रेट ऑफ में भी देखिए एफ का हुक लग गया, और स्टेट ऑफ अफेयर्स में भी एफ का हुक लग गया ऑफ के लिए। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, यहाँ पर ऑफ के लिए लगा है और हु हैव में हैव के लिए लगा है। अब नेक्स्ट है थर्सडे आफ्टरनून। अब थर्सडे आफ्टरनून में आफ्टर के लिए हुक लग गया और नून की हमने आगे आउटलाइन बना दी। थर्सडे इवनिंग है, इवन के लिए हुक लग गया और साथ में इंग की आउटलाइन बन गई। इसी तरह एट ऑल इवेंट्स में इवन के लिए हुक लगा है और एंड्स के लिए साथ में स्ट्रोक बन गया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं एसोसिएशन के लिए। आपने अभी समझाया कि एस के साथ हम शन का हुक लगा देते हैं, इन सब में एस के साथ शन का हुक लग गया एसोसिएशन के लिए, जैसे इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है, मेडिकल एसोसिएशन है, पॉलिटिकल एसोसिएशन है या फिर ट्रेडर्स एसोसिएशन है। मतलब इससे पहले वाली पूरी आउटलाइन बनेगी और लास्ट में एस के साथ शन का हुक लग जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। आप एक बार पूरी आउटलाइंस अच्छे से देख लेना, जो मेन आउटलाइंस थी जो समझने वाली थी वो मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिया। अब आगे समझ लेते हैं। अब नेक्स्ट है एडवांस्ड फ्रेजियोग्राफी। अब सेक्शन 3 देख लेते हैं। इसमें क्या दे रखा है, हाल्विंग प्रिंसिपल, कैसे हम हाल्विंग प्रिंसिपल यूज कर सकते हैं। देखिए ये यहाँ से मैंने मार्क कर रखा है, इसमें कैसे हाल्विंग करनी है। इट से पहले जो भी वर्ड आ रहा है उसको हाल्व कर देंगे इट के लिए। देखिए इट से पहले इफ आ रहा है तो एफ को हाफ कर दिया हमने। अब इट से पहले विच आ रहा है तो चे आता है, उसको हाफ कर दिया। यहाँ पर इट से पहले इफ आ रहा है, एफ को हाफ कर दिया। इसमें भी इस एफ आ रहा है, इफ आ रहा है तो एफ को हाफ कर दिया, इसमें भी एफ को कर दिया। इसमें इट से पहले देखिए विच आ रहा है तो चे को हाफ कर दिया। अब यहाँ पर भी इट से पहले विच आ रहा है, चे को हाफ कर दिया। इसमें भी इट से पहले विच आ रहा है, इसमें भी इट से पहले विच आ रहा है, तो सब में इट से पहले जो भी स्ट्रोक आ रहा है उसको हम हाफ कर देंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं एबल टू मेक। अब इनमें एबल टू आ रहा है सब में, आई एम एबल टू, आई एम अनएबल टू थिंक, यू आर एबल टू, यू विल बी एबल टू। तो एबल टू में हम क्या करते हैं, बी के साथ एल का हुक लगाते हैं और उसको हाफ कर देते हैं, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है एबल टू थिंक में। देखिए एबल टू यहाँ पर भी हाफ कर रखा है, इस तरह से बनाएंगे। अब नेक्स्ट है जैसे आई कैन नॉट बी, इसमें क्या करेंगे, के को हाफ कर देंगे, एन का हुक लगा देंगे। इन सब में क्या किया हुआ है, के को हाफ किया हुआ है, साथ में एन का हुक लगा है। अब नेक्स्ट है जैसे आई होप यू विल नॉट, इसमें अब नॉट से पहले एल आ रहा है तो हम उसको विल के लिए देखिए एल लगा है
तो एल को हाफ कर दिया हमने नॉट के लिए। अब यहाँ पर भी मेन नॉट बी में भी नॉट से पहले एम आ रहा है, उसको हाफ कर दिया। अब नेक्स्ट आई शेल नॉट बी, तो देखिए शेल यहाँ पर पूरा आउटलाइन बनी है, एन का हुक नहीं लगा क्योंकि एन का हुक लगाकर हम साथ में बी को ऐड नहीं कर सकते, तो यहाँ पर पूरी आउटलाइन बनी है। अब नेक्स्ट जो है देखिए यहाँ पर यू कैन नॉट है, यू मी नॉट है, तो नॉट से पहले जो भी स्ट्रोक आ रहा है उसको हाफ किया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए यू वर नॉट, वर के लिए डाउनवर्ड आर लगता है, उसको हाफ कर दिया और नॉट एन का हुक लग गया। अब इसमें भी नॉट से पहले अगर आर आ रहा है तो उसको हाफ कर दिया। देखिए अब नेक्स्ट ये देख लेते हैं, जैसे है एट ऑल टाइम्स, इसमें क्या करेंगे, टी को हाफ कर देंगे और स्टार्टिंग में एल का हुक लगा है। इसमें भी देखिए एट सम टाइम, अब एट सम टाइम में जो टाइम से पहले स्ट्रोक बन रहा है, जैसे टाइम से पहले सम लिखा आ रहा है तो सम को हम हाफ कर देंगे नेक्स्ट एम के लिए। टाइम का जो टी है वो हाल्व हो जाएगा सम के अंदर और नेक्स्ट एम का स्ट्रोक बन जाएगा। यहाँ तक आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अब देखिए इसमें क्या था, एट ऑल टाइम्स जो था टाइम से पहले ऑल आ रहा था, तो हमने क्या किया, एट ऑल को हाफ कर दिया टी के लिए और हमने सिर्फ एम और एस का स्ट्रोक बनाया है यहाँ पर। इसी तरह से यहाँ पर हमने टाइम के लिए एम का स्ट्रोक बनाया है। यहाँ पर टाइम्स था इसलिए एस का सर्कल लगा था, पर टाइम है तो खाली एम का स्ट्रोक बन गया। देखिए एट द सेम टाइम, अब टाइम से पहले सेम वर्ड है तो सेम वर्ड को हमने लिखा और उसको हाल्फ कर दिया और टाइम के लिए एम लग गया। इसी तरह फॉर सम टाइम है, देखिए टाइम से पहले सम आ रहा है उसको हाफ कर दिया। इसी तरह से टाइम से पहले फ्रॉम आ रहा है, देखिए तो फ्रॉम लिखा और उसको हाल्विंग कर दिया यहाँ पर। अब टाइम टू टाइम है, पहले एफ को हाल्फ किया नेक्स्ट टी के लिए, अब फिर से इस एम को हाल्फ किया हमने नेक्स्ट टी के लिए। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। अब नेक्स्ट है सम टाइम अगो, टाइम से पहले सम आ रहा है, अगेन हमने सम लिखा और उसको हाल्फ कर दिया। आप एक बार दोबारा से इसको अच्छे से पढ़ना, लिखना, लिखकर देखना, आपको अच्छे से क्लियर होगा। मेरे सिर्फ समझाने से चीज समझ में नहीं आएगी, आप इसको जब प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये चीज क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए। अब आगे देख लेते हैं, सेक्शन 4 पर आ जाते हैं। सेक्शन 4 में है डबलिंग प्रिंसिपल। डबलिंग प्रिंसिपल में सब में देयर के लिए उससे पहले वाला जो स्ट्रोक है उसको डबल किया हुआ है। देखिए अबव देयर है तो अबव जैसे बी के साथ वी लिखा जाता है वैसे ही लिखेंगे, उसको डबलिंग कर देंगे। अब देयर से पहले ओवर है, ओवर लिखा उसको डबलिंग कर दिया। देयर से पहले बिफोर है तो देखिए बिफोर जैसे लिखते हैं उसको वैसे ही लिखेंगे और जो लास्ट स्ट्रोक होगा उसको डबल कर देंगे। यहाँ पर भी देयर से पहले बिफोर है, देखिए देयर से पहले फ्रॉम है, फ्रॉम लिखा उसको डबलिंग कर दिया। अब यहाँ पर भी देखिए हैज टू बी देयर है, देयर से पहले हैज टू बी है, हैज के लिए तो देखिए सर्कल लग गया। और टू बी जैसे लिखते हैं हम, इसके लिए लोगोग्राम लिखा जाता है, उसको हमने डबल कर दिया। ये सारी आउटलाइंस वही हैं, देयर से पहले जो भी स्ट्रोक है उसको डबल किया है। ये सिंपल है थोड़ा, इसको आप जब आराम से समझेंगे लिखेंगे ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए जैसे बीच में से ले लेते हैं एक दो आउटलाइंस। इफ देयर है तो इफ लिखा हमने उसको डबल कर दिया। इफ देयर इज है अगर तो लास्ट में हमने एस का सर्कल लगा दिया स्मॉल। अब यहाँ पर देखिए इफ देयर इज टू बी, इफ देयर इज जैसे लिखा था ऊपर वाला वैसे ही लिखा और टू बी के लिए हम क्या करते हैं, बी का स्ट्रोक लोगोग्राम लग गया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, जैसे इफ इट है, एफ को हाल्फ कर दिया जैसे अभी सीखा आपने, और बी लिखा हमने उसको डबल कर दिया देयर के लिए क्योंकि देयर से पहले बी का स्ट्रोक आ रहा है। अब यहाँ पर देयर से पहले इनका स्ट्रोक आ रहा है उसको डबल कर दिया। ये सभी आउटलाइंस ऐसी हैं। अब जैसे यहाँ पर है मेकिंग देयर वे, तो देयर से पहले मेकिंग आ रहा है, हमने मेकिंग लिखा, मेकिंग में लास्ट वर्ड जो था वो इंग था तो हमने इंग की डबलिंग कर दी देयर के लिए। और लास्ट में वे अगर आ रहा है तो एज इट इज हमने वे जैसे लिखते हैं वैसे उसकी आउटलाइन बना दी।
अब यहाँ पर इंक्रीजिंग देयर वैल्यू, यहाँ पर भी देखिए इंक्रीजिंग लिखा जाना है देयर से पहले, तो इंक्रीजिंग जैसे लिखते हैं वैसे ही लिखा जाएगा। अब इंग आ रहा है क्योंकि देयर से पहले, तो इंग के स्ट्रोक को हमने डबल कर दिया, और लास्ट में वैल्यू है अगर वर्ड तो वैल्यू जैसे लिखते हैं हम वैसे लिखेंगे। बहुत सिंपल है, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और मैंने कोशिश किया है कि सब बच्चों को अच्छे से हर चीज़ क्लियर हो जाए। अब नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। अब इसमें सेम चीज़ है, देर से पहले जो आ रहा है उसके लिए आउटलाइन बनाओ और उसको डबल कर दो। ये सभी आउटलाइंस वैसी हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पर आ जाते हैं, सम अदर, अदर से पहले सम को लिखा उसको डबल कर दिया। इसी तरह से सम अदर, देखिए सेम आउटलाइन आ रही है। सम अदर, सब में सम लिखा जाएगा, उसको डबल कर दिया जाएगा। अब इन अदर वर्ड्स है, अब इसमें क्या करेंगे, अदर के लिए एन को डबल कर दिया, ये भी अभी आपने पढ़ा है। अब नेक्स्ट है इन ऑर्डर, इन ऑर्डर, इन ऑर्डर, देखिए इन ऑर्डर वाले वर्ड हैं सारे, इसमें इन ऑर्डर ऐसे लिखा जाएगा। अब लास्ट में इसमें दैट आ रहा है तो हमने दैट लगा दिया। अब ये जो आउटलाइन है ये इंपॉर्टेंट आउटलाइन है, इन ऑर्डर टू, देखिए इसमें तो डबलिंग की थी बट इन ऑर्डर में क्योंकि बाद में टू आ रहा है तो हमने इसको हाल्फ कर दिया टू के लिए। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। अब ये भी अभी आप समझ चुके हैं, माई डियर सर, अब सर से पहले माई डियर आ रहा है, हमने एम को डबल कर दिया, अब उसके बाद सर ज्वाइन कर दिया इसके साथ। इसमें भी माई डियर के लिए वैसे ही किया है, माई डियर, ये सेम, सब में सेम आउटलाइंस है, ऑलमोस्ट सिमिलर आउटलाइंस है। तो अच्छे से क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। अब आगे समझ लेते हैं। अब नेक्स्ट है सेक्शन 5। अब सेक्शन 5 में ओमिशंस हैं, जिसमें कॉन्सोनेंट और सिलेबल्स की ओमिशंस बताई हुई हैं। अब इसमें मैंने मार्क किया आपको समझाने के लिए। देखिए स्टार्टिंग में रिसीव्ड, रिस्पेक्ट, रिप्लाई, रिसीव्ड, आर से स्टार्ट होने वाले वर्ड हैं और एंड का वर्ड है, तो इसमें आर जो है वो ओमिट कर दिया गया है, बाकी आउटलाइन बनी है। अब नेक्स्ट जैसे है यहाँ पर ऑलमोस्ट, अब जो पहला वर्ड है उसके लास्ट में टी आ रहा है, ऑलमोस्ट, जस्ट, जस्ट, लास्ट, लास्ट, देखिए लास्ट, इन सब में टी को ओमिट किया गया है। अब नेक्स्ट है जैसे मोस्ट, मस्ट, नेक्स्ट, इसमें भी टी आ रहा है, फर्स्ट वर्ड है, टी को ओमिट कर दिया गया है। अब यहाँ पर भी देखिए मस्ट, 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 इसमें भी टी आ रहा है। प्लीज्ड में डी आ रहा है, टी या डी, इनमें भी इसको ओमिट कर दिया है। अब नेक्स्ट है इन फैक्ट, इन पॉइंट ऑफ फैक्ट, इसमें लास्ट में फैक्ट आ रहा है, एफ को ओमिट कर दिया। ये सिमिलर आउटलाइंस हैं जो मैंने मार्क किए हैं आपको समझाने के लिए। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अब स्टार्टिंग में आ रहा है टेलीग्राफ, टेलीग्राफ में इन्होंने सिर्फ जी तक बनाया है, उसके बाद ऑफिस के लिए साथ में ऐड कर दिया आउटलाइन। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए एंड इन लाइक मैनर, इन सब में लास्ट में मैनर आ रहा है, इसमें भी देखिए, इसमें भी मैनर आ रहा है, सेम आउटलाइंस है। तो इसमें मैनर का एम जो है वो ओमिट कर दिया, बाकी आउटलाइन बनाई है इन्होंने। अब नेक्स्ट है नेक्स्ट मंथ, अब देखिए मंथ में एम ओ एन जो है उसको ओमिट कर दिया और इथ लिखा है सिर्फ मंथ के लिए। जैसे नेक्स्ट मंथ, इसमें टी भी इन्होंने ओमिट कर दिया क्योंकि एस टी का लूप लगाने के साथ हम इथ नहीं लिख पाते, सिर्फ नेक्स्ट लिख दिया और मंथ के लिए इथ लगा दिया है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, एज फार एज पॉसिबल, एज मच एज पॉसिबल, इन सब में लास्ट में पॉसिबल आ रहा है। अब पॉसिबल में इन्होंने लास्ट का आई बी एल ई ओमिट कर दिया, सिर्फ क्या पी के साथ एस का सर्कल लगा दिया यहाँ पर। ये सब सिमिलर आउटलाइंस हैं। अब नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पर। अब इसमें है आई होप, देखिए दोनों में होप आ रहा है और सिर्फ होप के लिए एच को ओमिट करके पी का स्ट्रोक बनाया हुआ है। अब आगे समझ लेते हैं। देखिए अब ये नेक्स्ट आ गया, इन सब में कौन आ रहा है, लास्ट के वर्ड में कौन आ रहा है, कौन को ओमिट किया हुआ है। ये सारी आउटलाइंस वही हैं जिसमें कौन को ओमिट किया है, जैसे एंड द कॉन्ट्रेरी, कैन नॉट बी,
कंसीडर्ड है। देखिए सारी आउटलाइंस जो हैं सब में लास्ट में वर्ड में कौन आ रहा है और उस कौन को सब जगह ओमिट किया हुआ है और बाकी आउटलाइन बनी हुई है। इसको आप एक बार प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना, समझ में आ जाएगा अच्छे से। थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, आपको इसको रटना नहीं है। इसको समझ के और आउटलाइंस जब बनानी आएंगी, आपको फ्रेजेस यूज करनी होगी, तो अपने दिमाग से वहां पर आपको जो ठीक आउटलाइन लगती है अपने हिसाब से शॉर्ट आउटलाइन बनानी है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं सेक्शन 6 पे। सेक्शन 6 में देखिए ओमिशन किया हुआ है लोगोग्राम्स का। अब ये आपने अभी समझा है, जैसे इसमें ए आ रहा है सब में, तो ए को ओमिट कर दिया, बाकी आउटलाइन बना दी। अब देखिए यहां से अबाउट द मैटर से व्हाट इज द मैटर यहाँ तक द को ओमिट किया हुआ है। यहाँ से लेके सभी आउटलाइंस में बीच में द आ रहा है, लोगोग्राम है, उसको ओमिट कर दिया है। अब नेक्स्ट है एज अ मैटर ऑफ कोर्स, इन सब में ऑफ आ रहा है, ऑफ ऑफ ऑफ, देखिए सब में ऑफ आ रहा है, यहाँ पर ऑफ को ओमिट कर दिया है। और अगर कौन भी आ रहा है उससे पहले वाले वर्ड में तो कौन को भी ओमिट किया हुआ है। अब फैक्ट में अभी आपने पढ़ा है कि फैक्ट में हम एक्ट लिखते हैं, एफ को ओमिट कर देते हैं, यहाँ पर उसी तरह से एफ को ओमिट कर दिया, यहाँ पे कौन को ओमिट कर दिया। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट है ऑन द पार्ट ऑफ, आउट ऑफ प्लेस, शॉर्ट स्पेस ऑफ टाइम, इन सब में ऑफ आ रहा है। देखिए इसमें लास्ट में ऑफ आ रहा है, इसमें मिडल में आ रहा है, इसमें भी मिडल में आ रहा है, तो इन सब में भी ऑफ को इन्होंने ओमिट कर दिया है। अब नेक्स्ट है इन सब में टू आ रहा है और सब में टू को ओमिट कर रखा है। मतलब फ्रेजेस में हम लोगोग्राम्स को ओमिट कर सकते हैं जहां पर हो पाए आउटलाइन को शॉर्ट करने के लिए। होपफुली अच्छे से समझ आ गया होगा। बाकी बहुत सारी आउटलाइंस हैं, आपको एक एक करके सारी आउटलाइंस की एक बार प्रैक्टिस जरूर अच्छे से कीजिए और उसके बाद नई आउटलाइंस बनाने का ट्राई कीजिए। अब आगे समझ लेते हैं। अब नेक्स्ट है, देखिए ये भी वही है, यहां से लेके यहां तक सारी आउटलाइंस में टू को ओमिट किया हुआ है। देखिए यहाँ पर सब में टू आ रहा है और सब जगह टू को ओमिट किया हुआ है। और देखिए विद में इन्होंने सिर्फ W का स्ट्रोक बनाया है, इथ को भी ओमिट किया हुआ है। अगर बड़ा वर्ड है तो एक तो टू को ओमिट किया है, जैसे रेफरेंस वर्ड है, अभी आपने इससे पहले पढ़ा है कि स्टार्टिंग में अगर आर आ रहा है वर्ड के तो उसको भी ओमिट किया हुआ है। ये देखिए सब में रिगार्ड, रेफरेंस, रेफरेंस, आर को ओमिट किया हुआ है, रिलेशन, रिस्पेक्ट, इन सब में आर को भी ओमिट किया हुआ है, टू को भी ओमिट किया हुआ है। या सारी आउटलाइन एक एक करके नहीं समझा सकती, जो मेन आउटलाइंस हैं वो मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दी हैं, बाकी प्रैक्टिस आपको खुद करनी है। अब यहाँ पर पहुंचते हैं। अब नेक्स्ट है ये सेक्शन 7। अब सेक्शन 7 में जो वर्ड्स हैं वो देखिए किस तरह के, अगेन एंड अगेन, डीपर एंड डीपर, हायर एंड हायर, लोअर एंड लोअर, फास्टर एंड फास्टर, इस तरह के जब वर्ड्स आते हैं तो वहां पर आप लोगोग्राम को ओमिट कर सकते हैं। जैसे मिस्टर एंड मिसेस, देखिए सब वर्ड्स ऐसे हैं जो आपको पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। नॉर्थ एंड साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ओवर एंड ओवर अगेन, ओवर एंड अबव, हियर एंड देयर, क्विकर एंड क्विकर। देखिए आगे थोड़े से और वर्ड्स ले लेते हैं। देखिए जैसे है फॉर द पर्पज ऑफ, अब यहाँ पर द को ओमिट किया हुआ है। अब ये है हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, ऑफ द को ओमिट किया हुआ है, यहाँ पर भी ऑफ द और यहाँ पर भी ऑफ द, इन सब में ऑफ द आ रहा है और उसको ओमिट किया हुआ है। अब नेक्स्ट ये वर्ड्स हैं और वाले, मोर और लेस, वन और टू, राइट और रॉन्ग, इन सब में मिडल में और आ रहा है, उसको ओमिट किया हुआ है। नेक्स्ट देखिए अप टू द प्रेजेंट, अप टू द प्रेजेंट, ये दो बार दे रखा है, सॉरी अप टू द प्रेजेंट और अप टू द प्रेजेंट टाइम। अप टू द प्रेजेंट तक तो सेम आउटलाइन बनेगी और साथ में टाइम ऐड हो गया इसमें।
इसमें भी टू द को ओमिट कर रखा है। और नेक्स्ट है जहां पर विद आ रहा है, इन सभी में विद आ रहा है और विद को ओमिट किया हुआ है। इसमें इंटरसेक्शन यूज हो रहा है, देखिए, सॉरी इंटरसेक्शन नहीं, इसमें डिसजॉइनिंग की हुई है यहाँ पर, इन कनेक्शन विद देयर, यहाँ पर ये सभी में कनेक्शन वर्ड यूज हो रहा है विद से पहले, देखिए, तो इन के साथ डिसजॉइन करके कनेक्शन लिखा हुआ है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। होपफुली यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये सभी सिमिलर टाइप की आउटलाइंस हैं जिसमें मिडल में जो वर्ड आ रहा है, जो लोगोग्राम आ रहा है, उसको ओमिट किया हुआ है। तो अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल पर जाकर भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी तक आपने अगर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, सो दैट नेक्स्ट वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।